हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक समझे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले अमाउंट का फार्मूला लगाओ, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, जो भी तुम्हारा रिमेनिंग बचता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। दो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा साउंड क्वालिटी की दिक्कत थी क्योंकि फ़ैन ऑन था। इस बार फ़ैन ऑफ करके कोशिश यही रहेगी कि वीडियो और ऑडियो का क्वालिटी बिल्कुल सही रहे। तो आज का हमारा जो इसी टॉपिक का थर्ड क्वेश्चन है वो है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम इज 4347, फाइंड द टाइम पीरियड। ध्यान से पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलता है कितने पैसों पे, पूरा पैसा कितना दिया गया है 30,000, यानी ये 30,000 मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए ये हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इक्वल टू ₹30,000। आगे चलेंगे कि जो मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितने पैसों पे, 30,000 पे एट 7% पर एनम। रेट भी मेरे को गिवन है, रेट कितना गिवन है 7% पर एनम। ओके, इज 4347 का क्या मतलब है, जो वो शुरू से बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतने पैसों पे 7% के हिसाब से कितना बनता है 4347, यानी मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया गया है कितना 4347। और मेरे से पूछ रहा है जी आप मेरे को ये बता दो कि कितने टाइम में उसको इतना इंटरेस्ट मिला, यानी मेरे को इनडायरेक्टली बोला गया कि टाइम निकाल के दो। कोई दिक्कत नहीं, टाइम यानी 2 साल भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, वो हम देखेंगे क्वेश्चन से। हम अपने बेसिक पे वापस जाएंगे। हमने इस टॉपिक में क्या समझा है कि हमें अमाउंट का फॉर्मूला आता है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा के ही हमने सारे क्वेश्चन किए। तो एटलीस्ट पहले अमाउंट निकालना है, अगर पॉसिबल है, अगर अमाउंट मिल जाता है तो अच्छी बात है। मैंने क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं पहले बात करता हूँ अमाउंट की। क्या मैं अमाउंट निकाल सकता हूँ? अमाउंट का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, असल प्लस ब्याज, सिंपल भाषा में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या ये दोनों चीजें मेरे पास हैं? जी मेरे पास प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है। प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 30,000, इंटरेस्ट कितना 4347। ओवरऑल मेरा कितना पैसा बन गया 34,347, जिसको मैं बोलूंगा अमाउंट। यहां तक कोई दिक्कत? अब तुम बोलो कि आपको अमाउंट निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो मैंने तुम्हें समझाया, मेरे को इस टॉपिक में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ये टॉपिक है इसमें मेरे को खाली अमाउंट का फॉर्मूला ही आता है, वहीं से मैं चीजों को आगे इंटरचेंज करता हूं। तो पहले तो मैं अमाउंट निकालूंगा, और अमाउंट निकालने के लिए जो भी चीजें चाहिए, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, वो मेरे पास गिवन है। तो मेरे लिए तो अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, आगे इसी को सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। अब अमाउंट का एक्चुअली में तुमको फॉर्मूला भी पता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n। बिल्कुल सही, यही हमने समझा था। अमाउंट की वैल्यू कितनी है 34,347। प्रिंसिपल की कितनी वैल्यू है 30,000। 1 प्लस रेट कितना है 7% की पावर n। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पहले ब्रैकेट के अंदर है, मैं कोशिश करूंगा मैं इसको सॉल्व करूं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम लिया, 100 + 7 यहाँ पे आया कि पावर n, ठीक है, जब तक पावर नहीं मिलती 1 नहीं रहेगी, 30,000 = 34,347, ठीक है। अब ये 100 + 7 जहां तक सॉल्व होता है वहां तक तो करेंगे एटलीस्ट। 100 + 7 107/100 की पावर n, ये आ गया 30,000 = 34,347, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब एक स्टेप रह गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे है 34,347, करेक्ट, कोई बात नहीं। अब ये 30,000 मल्टीप्लाई में यहाँ पे इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 30,000 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 107/100 की पावर n। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपस में अगर कैंसिल होते हैं, ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल होते हैं तो कर देते हैं।
3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 9 जा, ये बच गया 1 1 4 4 9 अपॉन 1 0 0 0 0 इक्वल टू 107 अपॉन 100 की पावर n। अब मेरे को कोशिश करनी है कि ये वाला डाटा इस फॉर्म में आ जाए। कैसे लिख सकते हैं? ये वाला नंबर एक्चुअली में 107 का स्क्वायर या क्यूब कुछ होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ऐसा है, ये वाला नंबर और ये 100, इसका स्क्वायर इक्वल टू 107 अपॉन, देखो आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। आपको पता है अगर मैं 100 का स्क्वायर करूँ, 100 का स्क्वायर का क्या मतलब हो गया? 100 इंटू 100, वो कितना बचेगा? 4 0। तो अगर 100 का स्क्वायर ये बनता तो पक्का 107 का स्क्वायर ये बनेगा। ये आपके दिमाग में चीजें फिट हो जानी चाहिए, यानी ये 107 का स्क्वायर और ये 100 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। अगर ये दोनों बेस सेम है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तब n की वैल्यू आ गई 2 इयर्स। थोड़ा सा मुश्किल लेवल का क्वेश्चन है, पर करना तो पड़ेगा। आप सारे तो इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे ना। हमारा एक क्वेश्चन आज का सॉल्व हुआ। इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई एग्री, बट करना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम आसान क्वेश्चन करके मुश्किल क्वेश्चन छोड़ देंगे। 3 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल का और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उसके लिए आपको एक स्पेशल ट्रिक सिखाई जाएगी। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, a sum of money doubles itself in 15 years at compound interest. In how many years will it become 8 times? क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का। ऐसा ही क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी किया। मैं याद दिला देता हूं आपको। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? a sum of money doubles itself in 15 years। वो कह रहा है तुम्हारे पास कुछ पैसा है, वो कितना हो जाता है? वो 2 गुना हो जाता है, डबल हो जाता है। कितने सालों में? 15 सालों में। एट कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर तुम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चलो तो आगे तुमसे पूछ रहा है कितने सालों में, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स, कितने सालों में वही पैसा तुम्हारा 8 गुना बन सकता है। तो जब ये क्वेश्चन मैंने सिंपल इंटरेस्ट में तुमको करवाया था, वहां पे हमेशा से मैं तुम्हें एग्जांपल लेके चला कि हम एग्जांपल क्या लेके चलेंगे, हमेशा एग्जांपल लेके चलेंगे कि लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100, उसी हिसाब से चलेंगे। पर इस बार ऐसा नहीं है, इसमें आपको एक शॉर्टकट मिलेगा। शॉर्टकट से विदिन 20 सेकेंड्स आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझना है क्या बोल रहा है। वो कह रहा है तुम्हारा पैसा डबल हो जाता है कितने सालों में? 15 सालों में। मैं पहले लिख देता हूँ साइड पे, डबल यानी 2 गुना हो जाता है कितने सालों में? 15 सालों में। करेक्ट बात। पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स, कितने सालों में वही पैसा तुम्हारा कितने गुना हो जाए? 8 गुना हो जाए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन। अब देखो शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट बिल्कुल सिंपल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शॉर्टकट जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो शॉर्टकट क्या है, पहले देखना है पहली बारी में पैसा कितने गुना हुआ। अब ये क्वेश्चन का तो पूरा समझ आ गया ना, मैं क्वेश्चन मिटा सकता हूँ, मेरे को स्पेस की जरूरत है। क्या आपको क्वेश्चन दिया गया कि तुम्हारा पैसा 2 गुना हो जाता है 15 साल में, अगर तुम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, और 8 गुना कितने साल में हो जाएगा। ठीक है, पहले देखना है पहले कितने गुना बोला है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा यही शॉर्टकट लगेगा। पहले बोला है 2 गुना, 2 टाइम्स, मैं लिख देता हूं, इक्वल टू का निशान डाल देना। फिर वो क्या बोल रहा है, अगली बार कितने गुना चाहिए? 8 गुना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। और जो भी टाइम दिया होगा ना वो तुमने लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 गुना कितने साल में हो गया? 15 साल में। तो यहाँ पे लिखना है 1/15 ईयर्स, हमेशा ये शॉर्टकट है। और दूसरा वाला तुमको टाइम पूछा है, यहाँ मैंने लिखा 1/2 जो तुम्हें निकालना है। एक बार फिर देखो क्या शॉर्टकट है। तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन में तुम्हें बोला तुम्हारा पैसा 2 गुना हो जाता है 15 साल में, 8 गुना कितने साल में हो जाएगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चलो।
ऐसा नहीं सोचना कि 2 गुना 15 साल में हो जाएगा तो 8 गुना मल्टीप्लाई 4 कर देंगे यानी 60 साल में। ऐसा नहीं होता कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में होता है पर कंपाउंड में नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें शॉर्टकट दे रहा हूँ। शॉर्टकट में तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, पहले पैसा 2 गुना, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 टाइम्स। फिर अगली बार पैसा कितने गुना चाहिए, 8 गुना, यहाँ मैंने लिख दिया 8 टाइम्स। और जो भी 2 गुना कितने साल में होगा, 15 साल में, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/15 ईयर्स। और दूसरा वाला टाइम निकालना है तो 1/10 बस, दैट्स इट, अपने आप क्वेश्चन निकलेगा। अब चीज सिर्फ ये देखना है, ये वाला, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये वाला, इनका आपस में कोई लिंक है कि नहीं। लिंक क्या है, ये आपस में एक दूसरे का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है ना, होगा पक्का। सिर्फ ये देखना है 2 और 8 में क्या लिंक है। 8 2 का क्यूब है या 2 का स्क्वायर है, इतना तो पता होगा। 8 2 का क्यूब है, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं 2 1/15 इक्वल टू 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 1/2, करेक्ट लिख सकता हूं। 2 की पावर 3 2 × 2 × 2 8 होता है, बस बाकी खेल आपका हो गया खत्म। 2 पावर 1/15 इक्वल टू, ये आपस में पावर्स हैं दोनों, ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 3 × 1 3 3/10 ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें पिछले क्वेश्चन में बताया बेस सेम है तो बेस कट जाएगा, ये बच गया 1/15 इक्वल टू 3/10। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि कोई डिजायर्ड रिजल्ट तो निकालना है। T2 × 1 कितना हो गया, T2 इक्वल टू 15 × 3 कितना हो गया, 45 इयर्स। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो सकता है कि थोड़ा तुम्हें वक्त लग जाए, पर ट्रिक इज ऑसम। विद इन 30 सेकेंड्स आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस करनी है, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसी लेवल का या इसी प्लेटफॉर्म का, फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। क्वेश्चन 4 तक, ये क्वेश्चन हमारा 4th था, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन लाता हूं मैं, थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इस ट्रिक की, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सम ऑफ मनी becomes 9 times in 6 years. In how many years will it become 27 times at compound interest? अब देखो ऐसा नहीं, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया, पर ट्रिक तो वही रहेगा। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में कि पैसा इतने गुना हो गया इतने साल में, तो कितने गुना हो जाएगा कितने सालों में, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको शॉर्टकट लगाना। जो मैंने आपको शॉर्टकट समझाया, पहले एक बार क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स, तुम्हारा पैसा कितने गुना हो गया, 9 गुना हो गया, कितने वक्त में, 6 साल, करेक्ट। सेकंड, तुम्हें दिया मेरा पैसा 27 गुना हो जाता है, 27 टाइम्स कितने साल में, नहीं पता, ठीक है। शॉर्टकट क्या बोलता था, पहले अगर 9 गुना है मैं लिख देता हूं 9 टाइम्स पावर 1/6। अब अगली बार 27 टाइम्स पावर 1/2। अब तुम्हें मैंने बोला था आपस में इनका लिंक है। अब लिंक जरूरी नहीं है कि 27 9 का स्क्वायर या क्यूब होगा, ऐसा भी हो सकता है जैसे 9 और 27 में क्या लिंक है, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6 इक्वल टू 27 को लिख सकता हूं 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये आपस में क्या हो जाएगा, 3 2 × 1 2/6 3 × 1 3/2। ये और ये कट गया, क्या बचा मेरे पास, बचा 2/6 इक्वल टू 3/2। 2 1 जा 2 3 जा
क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू T2 3 इंटू 3 9, यानी 9 साल में मेरा पैसा 27 गुना आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और चुटकियों में निकल गया। तो कोशिश करना ये वाली ट्रिक को आपने याद रखना आगे के लिए भी, और एटलीस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का काफ़ी सारा हिस्सा हम कर चुके हैं। एक लास्ट पार्ट बचता है, मैं अभी लेक्चर फिनिश नहीं कर रहा, मेरे को एक फॉर्मूला तुमको समझाना है, उसके बाद मैं लेक्चर फिनिश करूँगा। हम काफ़ी सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्ट। आप में से भी कुछ एक दो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है, और आई पर्सनली बिलीव कि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू लर्न द थिंग्स। तो हम प्लान आउट कर रहे हैं कि विद इन जो ये कमिंग वीक आ रहा है, इसमें मैं अभी प्लान आउट कर रहा हूँ। कल मैं आपके साथ बात करके फाइनलाइज कर दूंगा कि कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट के बारे में सोच रहा हूँ, पर टेस्ट इस वीक के एंड में पक्का लिया जाएगा। ये वाला नहीं जो कमिंग आ रहा है, देखेंगे शायद अकाउंट्स या शायद इकोनॉमिक्स, वो देखते हैं प्लान आउट करके। फिलहाल आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस हमारे 5 कवर हो गए। अब मेरे को आपको एक चीज समझानी है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। हम 2 फ्रेंड्स हैं, एक राम और एक श्याम, करेक्ट है? दोनों के पास 1-1 लाख रुपया है। 1 लाख राम के पास, 1 लाख श्याम के पास। अब राम इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए अपना पैसा, 2 साल के लिए अपना पैसा राम इन्वेस्ट करता है, पर कहां पे? एट द सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से राम अपने पैसे को ब्याज पे लगाता है। तो राम को कितना इंटरेस्ट मिलता है? 2 साल के बाद राम को मिलता है फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया इंटरेस्ट। और श्याम ने अपना पैसा लगाया, इसने भी 2 साल के लिए लगाया, फर्क क्या है? इसने लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और इसको इंटरेस्ट मिलता है 8,000 2 साल का, करेक्ट? राम के पास भी 1 लाख है, श्याम के पास भी 1 लाख है। राम ने अपना पैसा लगाया 2 साल के लिए एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट का रेट सेम होगा, पर इसने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रखा, इसने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। 2 साल के बाद राम को इंटरेस्ट मिला 5,000, श्याम को मिला 8,000। क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जितना जितना दोनों को मिला है, उन दोनों के बीच में कितना फर्क है, कितना अंतर है? इसको मिला 8,000, इसको मिला 5,000, कितना अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट? 8,000 माइनस 5,000 यानी 3,000, करेक्ट है? पर क्वेश्चन में अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले तुमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसका अल्टरनेट क्या है? मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा। कभी भी आपसे डिफरेंस पूछा, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए, और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैं दे रहा हूं। दिस इज फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, दोनों के बीच में अंतर कितना, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। दो टाइप के फॉर्मूले। अगर 2 साल के लिए डिफरेंस पूछ रहे हैं कि जब तुमने पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे भी रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी 2 साल के लिए पैसा रखा, और दोनों 2 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट मिला और जो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, उन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है? P R प्लस 100 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला अगर 2 साल के लिए डिफरेंस पूछा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों ने पैसा 3 साल के लिए रखा, और अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालो, थोड़ा सा मेरे को इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन है। फिलहाल आप इतना ही रखो। अगर आपसे डिफरेंस पूछा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, 2 साल के लिए डिफरेंस पूछा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा। 3 साल का भी एक 2 साल के लिए होता है, एक 3 साल के लिए होता है। मेरे को थोड़ा फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं गलत नहीं करवाना चाहता।
तो इसलिए यहीं पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। कल हमारा लेक्चर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर, और कल मैं आपको बता दूंगा कि मैं किस चीज़ का टेस्ट के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, और इस वीकेंड नहीं, जो अभी कमिंग वीकेंड आएगा उस पर हम एक छोटा सा टेस्ट पक्का प्लान करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।